सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के मनी बैक डेबिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर डेबिट कार्ड है एंड बैंक अपने कस्टमर्स को ये कार्ड बहुत ईजिली प्रोवाइड भी कर देती है। एंड इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस डेबिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। सो वीडियो आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड से फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हर साल देना पड़ेगा एनुअल फीस, जो कि है 300 रुपीज प्लस जीएसटी। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे आपको वापस से कार्ड लेने के लिए कार्ड रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा, जो कि होगा 200 रुपीज प्लस जीएसटी। अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है हाई कैश विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन लिमिट का बेनिफिट। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक दिन का कैश विड्रॉ करने का जो लिमिट दिया गया है वो 25,000 रुपीज का दिया गया है। वही अगर डेली ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे हम बात करें, चाहे वो आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करो या फिर कोई पीओएस ट्रांजैक्शन करो, यानी किसी स्टोर में जाके अगर कार्ड को यूज करते हो, तो यहाँ पे जो आपको डेली ट्रांजैक्शन लिमिट दिया गया है वो बहुत ही अमेजिंग दिया गया है। एक दिन में आप 3 लाख रुपए तक का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर पीओएस ट्रांजैक्शन आप अपने कार्ड से कर सकते हो। तो आपको इस डेबिट कार्ड में नो डाउट बहुत ही अच्छा डेली कैश विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन लिमिट का बेनिफिट आपको मिलता है। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। और आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिल रहा है ना, वो आपको उन जगहों पे मिल रहा है जहां पे एवरी मंथ आप स्पेंडिंग करते ही करते हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जगहों में ये आपको बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके फ्यूल डलवाते हो, अगर आप अपीयरेंस में स्पेंडिंग करते हो, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, एजुकेशन में स्पेंडिंग करते हो या फिर ग्रोसरीज खरीदते हो, देखो यही सारी जगह है ना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे हम लोग स्पेंडिंग करते ही करते हैं। तो अगर आप इन जगहों में अपने डेबिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग करोगे ना तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं जहां पे आपको 1% का कैशबैक तक नहीं मिलता, लेकिन डेबिट कार्ड होने के बावजूद यहां पे आपको 1% का कैशबैक आपको मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप डेबिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग करोगे ना तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 100 रुपए का मिनिमम होना चाहिए, तो ही आपको ये जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। और एक मंथ में जो मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे आप अर्न कर पाओगे वो 250 रुपीज तक का यहाँ पे आप अर्न कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप जितने भी कैशबैक आप अर्न करोगे ना वो आपको एज अ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको उनको रिडीम कराना है तो कम से कम 250 रुपए के वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे तो ही आप उसको रिडीम करा पाओगे। एंड एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जो ट्रांजैक्शन आपने करा है उसको अगर आप कैंसिल कर रहे हो या कुछ रिटर्न वगैरह कर रहे हो तो कोई भी एंगल से अगर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है, जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो भी माइनस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो कैशबैक मिल रहा है वो नो डाउट बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पे आपको मिल रहा है। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड्स में मिलता है एंड लोगों को ये बेनिफिट बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, जो कि है ईएमआई का बेनिफिट। तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में ही आपको ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है, लेकिन आपको एचडीएफसी बैंक के मनी बैक डेबिट कार्ड में ईएमआई का भी फैसिलिटी मिल रहा है। यानी कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी स्पेंडिंग कर रहे हो तो आप चाहो तो उसको ईएमआई में भी पे बैक कर सकते हो। और कराने के लिए सिंपली आपको बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है और उनको कहना है कि मेरा ये वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ही कहना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है ना कि हर कस्टमर को अपना एक अलग ईएमआई का एलिजिबिलिटी मिलता है। मतलब सबको ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध लिमिट दे दिया जाता है, किसी को 10,000 का मिलता है, किसी को 50 का मिलता है, किसी को 1 लाख का लिमिट मिलता है। तो अगर आपको अपना ईएमआई का एलिजिबिलिटी लिमिट चेक करना है तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपना जो लिमिट है वो अपने मोबाइल फोन से ही आसानी से कैसे चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हो ना तो उसका भी अप्लाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आप एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है वो भगवान ना करे कि किसी को भी यूज करना पड़े, जो कि है इस डेबिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट, जहां पे आपको मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर, जो कि होगा 15 लाख रुपए का। आपको इस डेबिट कार्ड में जो डेथ कवरेज मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज मिलता है, वो आपको तीनों ही केस में मिलेगा, चाहे वो आपका एयर के रिलेटेड हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो या फिर आपका रेल एक्सीडेंट हो। तो
इंश्योरेंस बेनिफिट तो नो डाउट भैया यूज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो फैमिली को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे फायर बर्गली प्रोटेक्शन भी मिलता है जो कि आपका 2 लाख रुपए का मिलता है। एंड बहुत लोगों को इस बेनिफिट के बारे में पता ही नहीं होता है। तो मान लो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाता है, चाहे उसमें आग लग गई या किसी भी कारण से अगर आपका प्रोडक्ट जो है डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। एंड ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे आपको चेक्ड इन बैगेज प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि 2 लाख रुपए का वापस से मिलेगा। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के बेनिफिट्स होते हैं ना, चाहे वो डेबिट कार्ड में हो या फिर क्रेडिट कार्ड में हो, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ कुछ होते हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना ताकि जो इंश्योरेंस बेनिफिट है वो आप अच्छी तरह से अवेल कर सको। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो आपका फ्यूलिंग डलवाने पे है। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, चाहे आपका HPCL हो गया, BPCL हो गया या फिर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हो गया, अगर आप इन जगहों में जाके फ्यूलिंग कराते हो तो आपका जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें आपको वेवर मिल जाएगा। तो ये वाला जो बेनिफिट है ये फ्यूलिंग डलवाने जिनके पास व्हीकल है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सेफ बना देता है। तो मान लो आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपका डेबिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। उनको बता देना है मेरा कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है उनको बता दो। और उसके बाद कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है वो आप एक कह सकते हो बेनिफिट तो नहीं, लेकिन आपके चीजों को ईजी कर देता है। यहाँ पे जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है। तो हर बार डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने डेबिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करना है, ना आपको वहां पे पिन डालना है। सिंपली डेबिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करोगे, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो लगभग सारी चीजें इस डेबिट कार्ड से इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। अगर आपको अपना EMI एलिजिबिलिटी चेक करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।